पार्थिव शरीर जो है वो अब यहाँ पे आज का आपको मैं ताज़ा तस्वीरें जो हैं सीधा 3 कामराज मार्ग से दिखा रहा हूँ। सेना के जवान जो हैं दोनों तरफ ट्रक में मौजूद हैं, फूलों से सजा हुआ है और अब ये ट्रक जो है सीडीएस विपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी का पार्थिव शरीर जो है वो उनके आवास 3 कामराज मार्ग जो है उसके अंदर जा रहा है। तो साफ तौर पे एक बहुत ही भावुक क्षण होगा, बहुत ही भावुक पल होगा। अंदर जो है वो समा रखा है। तो साफ तौर पे सीडीएस विपिन रावत का घर जो के घर पे उनका पार्थिव शरीर जो है वो पहुंच चुका है। तो बहुत ही भावभीन क्षण है, बहुत ही इमोशनल पल है। सीडीएस विपिन रावत देश के पहले सीडीएस रहे हैं। उन्होंने देश में एक लगभग 4 साल सेवा जो है देश की आर्मी में रहते हुए देश को समर्पित कर दिया अपना पूरा जीवन, एक तरह से कहा जाए। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जाए, उसमें उनकी बहुत अहम भूमिका रही थी। उस दौरान वो सेना के उप अध्यक्ष थे। उस दौरान उन्होंने स्ट्रेटजीज किस तरह से की जानी है सर्जिकल स्ट्राइक की, उसमें उनकी बहुत अहम भूमिका थी। इसके अलावा अगर म्यांमार में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें जब तो उसमें भी उनकी बहुत अहम भूमिका जो रही है। उसके बाद फिर वो सीडीएस बने और लगातार चाहे वो जम्मू कश्मीर का इलाका हो या फिर कहा जाए कि जो चाइना और इंडिया का बॉर्डर है, लद्दाख का बॉर्डर हो या फिर अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर हो या जो चाइना से बिल्कुल बिल्कुल अवैध, देखिए हम 2 तस्वीरें ये दिखा रहे हैं जहां पर इन 2 तस्वीरों में एक तरफ देखिए ब्रिगेडियर लीडर का अंतिम संस्कार किया जा रहा है अवैध, और एक तरफ विपिन रावत का जो शव है, सीडीएस जनरल विपिन रावत का शव उनके आवास पर पहुंच चुका है। उनकी पत्नी का शव उनके आवास पर पहुंच चुका। हमने वो तस्वीर दिखाई जब सेना के ट्रक में फूलों से सजे सीडीएस जनरल विपिन रावत के पार्थिव शरीर को, उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर को उनके आवास पर लाया गया, जहां पर अब आम जनता जो है उनके दर्शन करेगी और उसके बाद सैन्य अधिकारी वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। तो 2 तस्वीरें आज की, ये एक तरफ हम सभी के दिल में एक ऐसी टीस छोड़े जा रही हैं जिसमें हमें ये दर्द महसूस होता कि हमारे 2 ये वो बड़े चेहरे, हमारे ये वो जवान हैं जिनकी शौर्यता ने देश की गरिमा को बनाए रखा और देश का सिर ऊंचा रखा, और एक तरफ हमारे वो जवान भी जिनकी अभी पहचान की जा रही है। और अवैध लगातार आप हमें अपडेट दे रहे हैं, जो आप कह रहे थे हम चाहेंगे उस बात को आप पूरा करें। जी बिल्कुल, जिस तरह से चाहे वो पड़ोसी मुल्क हो, चाहे वो कश्मीर का बॉर्डर हो या फिर लद्दाख का बॉर्डर हो या फिर चाइना से लगे हुए जितने भी भारत के बॉर्डर, उन तमाम बॉर्डर्स की जो अंतिम पोस्ट होती थी वहाँ तक सीडीएस विपिन रावत जो है वो खुद जाते थे और सेना का ढाढ़स बढ़ाते थे, जवानों की हौसला अफजाई करते थे। और यही वजह थी कि जो हमारे शत्रु देश थे वो बहुत ज़्यादा खौफ खाते थे सीडीएस विपिन रावत की रणनीति थे। किस तरह से आर्मी को और ज़्यादा सशक्त बनाना है, ऐसी आर्मी बनाना जो आने वाले दिनों में जल्द से जल्द जो हमारी कॉम्पिटिटेंट देशों की आर्मी है, शत्रु देशों की आर्मी, उनके समांतर खड़ी हो जाए और सीना आंख में आंख डालकर, चाहे वो गलवान घाटी का हमने देखा किस तरह से गलवान घाटी में घटनाएं हुई और किस तरह से आर्मी का क्लैश चाइना की आर्मी से हुआ। उसके बाद फिर वहाँ पे मौके पर पहुंचे वो और सेना के जवानों से मुलाकात की। जो सेना के जवान उस दौरान शहीद हुए थे या फिर जो घायल हुए थे उनको अस्पताल में जाकर मुलाकात की और खुद बॉर्डर की अंतिम पोस्ट तक गए। चाहे वो कश्मीर की बात करें, हम कश्मीर में भी अक्सर देखने में आता था कि सीडीएस विपिन रावत जो है हर कुछ महीनों के बाद जो है अंतिम पोस्ट तक जाते थे और वहाँ पे जवानों के साथ मुलाकात करते थे, जवानों की ढाढ़स बढ़ाते थे, जवानों की हौसला अफजाई करते थे। तो जब एक सेना का सर्वोच्च पद का अधिकारी जब जवान एकदम निचले लेवल पे पहुंचता है, ज़मीनी लेवल पे पहुंचता है, तो एक जो जवानों का मोरल होता है वो बहुत ज़्यादा ऊपर आता है और उनके अंदर भी देशभक्ति की भावनाएं जो है और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो अभी देखिए कुछ हलचल जो है यहाँ पे बढ़ी है। मैं दिखाऊं, गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनकी गाड़ी जो है वो 3 कामराज मार्ग जो सीडीएस रावत का घर है वहाँ पे अंदर जाती हुई अब हमें दिख रही है। गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। राजनाथ सिंह भी अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पे पहुँचने वाले। साफ तौर पे लगातार अब यहाँ पे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका लगातार यहाँ पे पहुँचना जो है वो शुरू हो गया है। सीडीएस विपिन रावत का और उनकी धर्मपत्नी का शव जो है वो उनके आवास 3 कामराज मार्ग पर अब पहुँच चुका है और लगातार जो कैबिनेट मंत्री हैं, सेना के आला अधिकारी खुद यहाँ पर मौजूद थे। अब से थोड़ी देर में कुछ हाई रैंक के जो अधिकारी हैं, तीनों ही सेनाओं की टुकड़ियों के, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो या फिर जल सेना हो, तो इन तमाम तीनों सेनाओं के अधिकारी जो हैं वो पहुंचेंगे। अब फिलहाल अगर यहाँ की ताज़ा तस्वीर देखें तो लगातार हलचल जो है वो यहाँ पे तेज़ है और जो हमारे कैबिनेट के मंत्री हैं उनका लगातार यहाँ पे पहुँचना अब शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। बताया जा रहा अमित शाह भी थोड़ी देर में ही पहुँच जाएंगे। तो साफ तौर पर लगातार यहाँ